में गया उसको ही लगती है, समझा। तुमको कोई बोलता है तुम रन है, रंडी है, तो तुम अरे मेरे मर्द को इसने मार दिया, बस मैं रंडी हो गई, रन हो गई। क्या सचमुच हो गई? फिर तुम आत्मा से तो भूल गई ना। तुम रन के अर्थ में गई, तुम गधे के अर्थ में गया, तुम कुत्ते के अर्थ में गए। बोला अरे मेरे को इसने बोला तुम गधा है। क्या मैं गधा हूँ? तो तुम शरीर है तो गधा है, आत्मा है तो गधा है ही नहीं। और आत्मा है तो सब तू ही है, गधा भी तू ही है, कुत्ता भी तू है, सब कुछ तू ही तो है, समझा। ऐसी तरह से जो अर्थ में जाता है, गालियों के अर्थ में जाता है, उसको गाली लगती है ना। और एक है जो गालियों के अर्थ में ही नहीं जाता है। बोला क्या कहा? गधा कहा, सो क्या, शरीर तो गधा है ना, कहा तो क्या हुआ? और मैं तो आत्मा हूँ, मेरे को लगा क्या? आत्माकार को लगेगा? ऐसी तरह से बोलता है पाप और पुण्य भी, जो पाप और पुण्य के अर्थ में जाता है उसको पाप पुण्य लगा। जो बोलता है ये पाप है ये पुण्य है, तुमने लिस्ट लिखी है, मुंगुर मारना पाप है, मच्छर मारना पाप है, किसके दिल को दुखाना पाप है, बकरा खाना पाप है, किसको मारना पाप है, किसको कुछ करना पाप है, दुखी करना पाप है। ये तुम्हारी नजर में ये सब पाप है। और भी दान करना पुण्य है, सबको प्यार करना पुण्य है, ऐसा करना पुण्य है, किसको कपड़ा देना, किसको पैसा देना, किसको अनाज देना, फकीरों को दान करना, ऐसा करना, ये पुण्य है। ये तुमने अपने अंदर में पाप और पुण्य रखा है, माना। लेकिन ज्ञानी के अंदर में नहीं पाप है नहीं पुण्य है। ज्ञानी बोलता है कोई मरता ही नहीं है, मुंगुड़ कहाँ से आया, मच्छर कहाँ से आया, डेडर कहाँ से आया, बकरा कहाँ से आया, आत्मा ही आत्मा है, कौन मरता है? अरे ज्ञानी बोलता है तुम ही नहीं मरता है तो बकरा कहाँ से मरा? कौन मरता है? बकरा कैसे तुम बोलता है कि मरा? आत्मा अमर है, शरीर पहले से ही मुर्दा है, जड़ है, बाकी मरा कौन? खाली ये जो है श्वास, ये जो हवा है, सो शांत हुई। हारमोनियम से हवा निकल गई, हारमोनियम बजना बंद हो गया। हवा का निकलना ही तो मौत समझता है, श्वासों का शांत होना ही तो मौत समझता है। और ज्ञानी बोलता है तो 5 तत्व, बकरे में है 5 तत्व, आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी, ये 5 तत्व तो मरता ही नहीं है। 5 तत्व को तो तलवार मार नहीं सकती है। बकरा है 5 तत्व, और आत्मा, आत्मा को भी नहीं मार सकती है, 5 तत्व को भी मार नहीं सकता है कोई। बाकी बकरा तुम बोलता है किसको है जो मरा? कौन मरा बताओ? हाँ हाँ, उसके नजर में नहीं है मैं अच्छा काम करता हूँ। अच्छा काम भी अच्छा काम भी दूसरे से होता है। तो करुणा दूसरे से नहीं करता है, अपने आप से। दया करेगा तो दूसरे के ऊपर। करुणा माना अपने को आत्मा, दूसरे को आत्मा जान के, और उसका दुख तुम ऐसा लेता है जैसे अपना दुख। ज्ञानी सबका दुख जैसे अपना दुख करके जानता है, क्योंकि वो दूसरे को दूसरा करके नहीं देखता। जैसे अपने शरीर को कोई दुख लगता है तो मलम पट्टी होती है ना, तैसे इसके शरीर को भी दुख लगा तो जैसे मेरे ही शरीर है, ये सब मैंने शरीर धारण किया है। वो ऐसा समझता है ये सब शरीर मेरा ही है, मैं ही एक आत्मा हूँ जो एक से ये अनेक हो के आया हूँ। तो अनेकता में नहीं जाता है, वो एक ही आत्मा देखता है। इसके लिए वो द्वैत में नहीं जाता है, जो पाप और पुण्य होवे उसी से। तुम बोलता है ये मारना पाप है, ये जानना पाप है, ये इसको जलाना पाप है, इसको मारना पाप है, इसको खाना पाप है। तुम सब पाप में ही पड़े हैं। तुम तो हवा से जो कीड़ा खाता है ना, वो भी बोलता है पाप है। तो आज से हवा भी खाना बंद करो, पानी भी पीना बंद करो। पानी में भी पोड़ा है, खाने में भी पोड़ा है। गोए अते लकड़े अंदर कीड़ा होए, जेते जेते दाने अन्न के जीवा बाज न कोय। और सूतक पड़े रसोय, सूतक एव न उतरे, ज्ञान उतारे दोय। भाई सूतक तो तुम्हारे रसोई में पड़ा है, लकड़ियों में भी कीड़ा, आग में भी कीड़ा, अनाज में भी कीड़ा, पानी में भी कीड़ा। तुम्हारे को तो सूतक लगा ही पड़ा है। अंदर भी कीड़ा तो बाहर भी कीड़ा, सब में कीड़ा। तुम कैसे बोलते है मैं वैष्णु हूँ? कैसे बोलते है मैं पाप नहीं करता हूँ? सारा दिन कीड़ा खाता है।
सूतक एवं न उतरे ज्ञान उतारे दो। ज्ञान से सब सूतक तुम्हारा दो दो के खलास हो गया। जो ज्ञानी है उसको सूतक नहीं लगता है। ज्ञानी तो आत्मा, ज्ञानी देखता ही आत्मा है, किसी को भी मरा हुआ नहीं देखता है, मौत ही नहीं देखता है वो। तो इसके लिए कोई पाप पुण्य भी नहीं है। जैन धर्म वाला बेचारा पांव नंगा करके अच्छी तरह से चलता है, भाई रास्ते में कीली माकड़ों ने मर जाए। और भाई ट्रेन में और बस में क्यों नहीं जाता है कि बस के नीचे ना वो जो कीली माकड़े बहुत मरते हैं, इसके लिए मैं नहीं जाता हूँ बस में, पैदल यात्रा करता हूँ। और मुंह में ऐसा पट्टी बांध रहा है जैसे वो कीड़ा हवा में आएगा तो अंदर में चला जाए। कैसे छूटेगा तुम पाप से? अगर ये पाप है वो पाप है तो सारी दुनिया ही पाप है, सारा तुम्हारा शरीर ही पाप में पड़ा है, तुम कैसे छूट सकता है? एक ही ज्ञान उतारे दो। ज्ञानी तो आत्मा, आत्मा ही शुद्ध और पवित्र है, बाकी शरीर तो विकारी है। एक वस्तु बुझे ता होवे पाक, ना बुझे तो सदा ना पाक। एक आत्मा को जानने से तुम पाक और पवित्र होएगा, अगर आत्मा को नहीं जाना तो सदा ही नापाक ही रहेगा, क्योंकि ये शरीर है विकार की पैदाश और विकार नहीं रहता है। इसके लिए ज्ञानी तो आत्मा, ज्ञानी आत्मा में रह के कभी भी पाप और पुण्य नहीं करता। जो पाप और पुण्य के अर्थ में जाता है, जैसे गाली के अर्थ में गया था, ऐसे पाप और पुण्य का अर्थ तुम्हारे अंदर में। भाई ये स्त्री पुरुष के साथ बैठी है ना, ये जरूर पाप करती होगी, तुमको क्या पता, वो ज्ञान सुनाता है उसको। तुमने किसको स्त्री पुरुष को अकेला देखा, बस तुम्हारे अंदर में पाप आ गया। भाई शास्त्रों में लिखा पड़ा स्त्री और पुरुष अकेला नहीं बैठे, जरूर ये पाप ही करता होगा। तुमको क्या पता, तो ये कृष्ण भगवान है अपनी गोपी से बैठा। तुमको क्या पता कौन मर्द है कौन स्त्री है उसमें? वो मर्द को मर्दपना याद नहीं है, स्त्री को स्त्रीपना याद नहीं है, वो आत्मा का ज्ञान उधर चलता है। तुमको कैसे पता कि वो पाप करता है कि पुण्य करता है? तुम्हारी नजर में जो है वो धोखा है। दिल जो दो आए पाप, जहां तुम्हारी दिल हिले समझो तुम पाप कर रहे हो। क्यों दिल तुम्हारी हिलती है? जब तुम सच्चाई के रास्ते पर है तो तुम्हारी दिल क्यों हिलती है? क्योंकि तुम पाप करता है दूसरे से, तो तुम्हारी दिल धड़कन करेगी, हिलेगी, भाई ये ठीक काम नहीं करता हूं मैं। तुम्हारे अंदर ही इच्छा है, इच्छा और वासना की वजह से तुम्हारे से जो भी कर्म होगा तुम्हारी दिल हिलेगी। और जो निरिच्छा है, जो साफ है, जो पवित्र है, वो कैसा भी सामने कर्म करे तो उसके अंदर ही नहीं हिलता है कि मैंने कभी पाप किया भी है, क्योंकि मेरे अंदर ही इच्छा नहीं है, मेरे अंदर ही पाप नहीं है, मैं दूसरा देखता ही नहीं हूँ, मैं तो दूसरे के उद्धार पर बैठा हूँ। एक अर्थ किसको लगा? वो तो सरल भाव से बोले जा रहा था, तेरा कसम मर जाए, तेरा कसम लुट जाए, तेरे कसम के कीड़े पड़ जाए, तेरे कसम को ऐसा हो जाए। सन्यासी को लगा है, रानी लगी उसको संत को कि क्या बोल रहा है, उसका कसम तो ये खुद ही है, क्या इसको पता नहीं है गाली खुद को ही दे रहा है? समझना इस बात। और उसने उसको टोका, ये कर क्या रहा है तू, गाली अपने को ही तो दे रहा है। बोले नहीं दे रहा मैं अपने को। बोले क्यों? बोले जो समझ रहा है गाली का अर्थ, गाली उसको लग रही है। वो समझ रहा है, तुमको समझ में आ रहा है, ऐसा विचार कर रहे हो तो ये तुमको लग रहा है। बहुत इसमें सावधानी की जरूरत है। ज्ञानवान इतना अपने ज्ञान के अभ्यास में इतना लीन हो जाता है कि उसके बाद उसको लगता ही नहीं है। मक्खन चुरा करके भगवान ने खाया और वो चोरी नहीं कहलाई, वो भी सब गोपियों के उद्धार की लीला बन गई। क्योंकि लक्ष्य जब शुद्ध हो जाता है, भाव जब शुद्ध हो जाता है, वो भी जो है वृंदावन वासियों के उद्धार की लीला बन गई उसके साथ। तो ध्यान रखना, भगवान के सही कर्म में न पाप होता है न पुण्य होता है। जो गाली के अर्थ में गया, गाली उसको लगती है। तुमको कोई बोलता है तुम रन है,
तुम बोलता है अरे मैं तो भाई मर्द वाली हूँ, उसने तो मेरे मर्द को मार दिया, अभी मैं विधवा कहाँ हूँ। रन माने विधवा। तो जीते जी तुमको बोले तो विधवा लगती है, विधवा हो सड़ने आ जाओगे। तेरा पति जिंदा है, तुमने ऐसा कैसे बोला, कैसे बोल सकते हो। पर अपने से पूछो क्या तुम सचमुच हो गई? फिर तुम आत्मा को भूल गई ना, तुम इसके अर्थ में गई। तुम गधे के अर्थ में गया, तुम कुत्ते के अर्थ में गया। बोला अरे मेरे को इसने बोला तुम गधा है, तुम शरीर है तो गधा है। अब ये स्पष्ट ये बात समझ लो, अगर देह भाव में है तो तुम सब वास्तव में गधा है। आत्मा है तो गधा है ही नहीं। आत्मा है तो सब तू ही है, गधा भी तू ही है, कुत्ता भी तू ही है, सब कुछ तू ही है। समझिए बात। अरे हाँ या ना कुछ तो बताओ क्या तुम। ये मुझे आज समझ आया कि पहले हमारे पास गालियों का अर्थ समझने वाली बुद्धि थी तो समझ लेते थे, लेकिन आपने उसी बुद्धि को आत्मा समझाया, ब्रह्म समझाया, सब तरफ उसी का पसारा समझाया। तो अब उस अर्थ से भले वो तो समझ आ रहा है कि व्यक्ति हमको क्या कह रहा है, लेकिन उससे हम परेशान विचलित नहीं है, लेकिन उस बुद्धि को आपने ब्रह्म समझाया। उस रूप में भी कौन बोल रहा है? परमात्मा, आत्मा ही बोल रही है। मैं ही तो हूं। अब मैं ही अपने को गाली दे रहा हूं तो क्या दिक्कत है? मैं इस रूप में आया हूं। कभी देते नहीं? अपनी जीभ काट देती, दांत काट लेते हैं जीभ को, तो क्या दांत को तोड़ के फेंक देते हैं? क्या करते? ज्ञानी इतना अंदर से जैसे इन सब बातों की फीलिंग से मुक्त हो जाता है। जो फीलिंग्स आती रहती ना, गलत हो गया, मेरे को गलत बोल दिया, मेरे को बुरा बोल दिया, खराब बोल दिया, उसकी मैं इतनी मिट जाती है अंदर से, मैं खत्म हो जाती है कि कौन है। ऐसा उसको सहज आनंद रहता है कि मुझको अगर गाली दे करके उसको आनंद आ रहा है, आनंद भी तो मैं ही ले रहा हूं। समझ है ये ज्ञानी? बैठ जाओ आराम से। चला ही आता आदमी, कितना भी टूटे फूटे, एक दिन उठ के चला आता था। तो ध्यान रखना इस बात को। जब रामकृष्ण परमहंस के लिए बोला गया कि तुमको आकर के शेर खाए, शेर के सामने तुम्हें डाल दें और शेर तुम्हारे को खा रहा हो, तो तुम क्या समझोगे? कैसे तुमको उस वक्त कैसा कौन सा ज्ञान याद करोगे? तो हंसते हुए बोलता है, भूलने की बात ही क्या है इसमें। शेर के रूप में अपने मांस का आनंद मैं ही तो ले रहा हूंगा, और कौन ले रहा हो? कौन सी समझती रामकृष्ण राम तीर्थ की, बताओ। तो शेर के द्वारा खाए जाने पर भी क्या बोला उन्होंने? कोई घर परिवार में तुम्हारी निंदा कर रहा है तो उस निंदा का उसे जो रस मिल रहा है, तुम्हारी निंदा का उसे रस मिल रहा है, वो भी किसे मिल रहा है? अब बताओ, झगड़ा रहेगा तुम्हारा किसी से? मन चलेगा तुम्हारा किसी से? ना ऊंचे मत बना, बहुत दिन घटियापने में जी लिए। अब ऊंची नजर सराफी हो जाए, इतनी अच्छी बात सोच के चलो जगत। ऊंचाई पर ऐसे बैठो, ऐसे थोड़ा और आगे आगे। तो ध्यान रखना, तुम शरीर है तो गधा है, आत्मा है। जब सब तू ही है तो कुत्ता भी तू है और सब कुछ तू ही है। तो इसी तरह जो अर्थ में जाता है, गालियों के अर्थ में जाता है, उसको गाली लगती है। एक है जो गालियों के अर्थ में ही नहीं जाता, वो बोलता है क्या कहा, गधा कहा सो कहा, शरीर तो है ही गधा ना। दादा ऐसे समझ देना चाहते थे। फिर तुमको अगर गधा बोला तो क्या तुमको नहीं पता शरीर कहाँ कैसा है? ये गधा नहीं है। कितना बड़ा गधा है कि अभी खिलाओ फिर शाम को भूखा, दोपहर को भूखा, फिर शाम को भूखा। ये गधा नहीं है। क्या तुम शरीर हो? क्या तुमको अपनी आत्मा इतनी पक्की है कि एक बार के गधा कहने पर किसी के तुम्हें ये भूल जाती?
तो तुम कौन हुए? तुम अपने आत्मा को छोड़ करके क्या बन गए? 1 सेकंड में गधे बन गए। विश्वास करके अगर सुन लो गुरु के वचन, आप तर्क वितर्क बुद्धि लगाएंगे, कोई नहीं, कुछ नहीं प्राप्त कर पाएंगे। मैं तो हूं। और एक इस बात का मर्म समझेगा, विश्वास करेगा, तो धीरे धीरे ये देखेगा कि अरे अब मुझे कोई गालियां भी दे रहा है पर मुझे फर्क क्यों नहीं पड़ रहा है, मेरे को चुप क्यों नहीं रही है, मेरे को ऐसा बुरा क्यों नहीं लग रहा है, क्योंकि गुरु की कृपा से मैंने उस आत्म तत्व को, आत्मा के अर्थ को जान लिया, समझ लिया। अभी जितवल देखूं उद्वल प्यारा, ना कोई वैरी नहीं था। इतना प्यार प्यार के लिए बोलते हैं, प्यार की इतनी खोज की बात चली, प्यार को, लेकिन वो पूरी सफलता तभी नहीं मिल पाती है जब तक हम जो कहीं ना कहीं अभी भी दूसरा देख रहे होते हैं, नाम रूप में जा रहे होते हैं, कर्म कूट रहे होते हैं किसी न किसी। तो अंदर देखना, जो गाली के अर्थ में जाता है उसको गाली लगती है, और एक होता है वो जल्दी से गुरु की बात को कैच करता है, समझता है। तो विचार करना, इसको समझना, गीतावान के एक शब्दों को उनको समझना चाहिए। और 20 विश्वे गुरु का मत माने, सोई सेवक परमेश्वर की गति जाने। और बहुत ही मूर्ख रह गए, राख दे अभिमान। एक होता है बड़ी सरलता से गुरु की बात को यस यस करके। अभी कितनी सही बात कह रहे थे कि बोले गुरु तुम्हारा अगर शराब के गोते में बैठा है तो क्या तुमको इतना विश्वास है? उसने क्या जवाब दिया? सोचो तुम्हारा गुरु के प्रति भाव कैसा है, गुरु को लेकर के तुम्हारे अंदर में कैसा मत है। वैश्या के कोठे में बैठा है तो वो भी उसको वैश्यावृत्ति से छुड़ाने ही गया होगा, इतना जिसके अंदर में भाव होता है उसको ज्ञान का लाभ। गुरु तो जो है सो है, लेकिन ज्ञान का लाभ श्रद्धा से जो मिलता है ना, वो इसी प्रकार मिलता है कि हमारा मन इतना भी डमाडोला से परेशान नहीं होता, तो अंदर से जान जाता है। राजा जनक से बोला, राजा जनक बोलता है कि जो पाप पुण्य के अर्थ में जाता है उसको पाप पुण्य लगता है। पाप उसको लगता है जो बोलता है ये पाप है, ये पुण्य है, और जो इस बात में नहीं पड़ता है उसको ना कोई पाप और पुण्य लिपायमान नहीं करता। तुमने लिस्ट बना रखी है, कितने ही कर्मों को पाप लिस्ट में बना रखा है, कितनों को पुण्य लिस्ट में बना रखा है, इसलिए तुमको पाप और पुण्य भासेंगे। ये बहुत समझने योग्य ये वाला पूरा विषय है कि क्यों ज्ञानवान को पाप पुण्य नहीं भासते, क्यों नहीं उसको लगते, क्योंकि वो अंदर से इस लिस्ट से अलग है, उसने लिस्ट बनाई नहीं है कोई। पाप क्या पुण्य क्या तू भुला दे, कर्म कर फल की इच्छा मिटा दे। क्या आई नहीं, लाइट आई नहीं। जो पाप और पुण्य के अर्थ में जाता है उसको पाप पुण्य लगता है। तुमने लिस्ट बना रखी है, ये खटमल मारना पाप है, मच्छर मारना पाप है, किसी का दिल दुखाना पाप है, बकरा खाना पाप है, किसी को मारना पाप है, किसी को कुछ करना पाप है, दुखी करना पाप है, तो तुम्हारी नजर में ये सब पाप है। और तुम बोलता है दान करना पुण्य है, प्यार करना पुण्य है, ऐसा करना पुण्य है, किसी को कपड़ा देना पुण्य है, किसी को पैसा देना पुण्य है, दान पुण्य करना, किसी को अनाज देना, फकीरों को दान करना, ऐसा करना ये पुण्य है। तो ये तुम्हारे अंदर जो पाप पुण्य तुमने माना है, लेकिन ज्ञानी के अंदर में ना ही पाप है ना ही पुण्य। ज्ञानी बोलता है कोई मरता ही नहीं है तो झिंगुर मच्छर कहां से आया, बकरा कहां से आया, आत्मा ही आत्मा है, कौन मरता है। इसलिए इस भेद को पहचानना, ज्ञानवान कौन कैसे हो पाता है, वो कैसे सतना कसाई को ब्रह्मज्ञानी बोला गया। व्यापार तो वो बकरा काटने कर बेचने का करता था, क्योंकि उसकी इतनी ऊंची समझ थी, उसके अंदर में ये पाप पुण्य की परिभाषाएं नहीं घूमती रहती, ये बातें नहीं घूमती रहती। यानी अंदर से, कल हम लोग
पढ़ रहे थे 6वें अध्याय का महत्तम, तो उसमें बता रहे थे कि राजा इतना प्रतापी था, इतना दान धर्म करता था, इतना कि उसका प्रताप तीनों लोकों में, देवता भी उसके आगे जो है ऐसे छोटे रखते थे। कोई कोई ऐसी प्रकृति का होता है। वो राजा, क्या नाम था उसका? ज्ञान श्रुति राजा था। लेकिन कहते हैं जब उसके छत्र से जो है एक बार देखा उसने, देवता विचरण करते हुए जा रहे हैं, उस मार्ग से निकले थे। देवताओं ने उनका उसका भी दर्शन किया, पर देवता आगे जा रहे थे। तो देवताओं ने आपस में बात कर रहे थे, बोला ये राजा बहुत कीर्तिवान है, इसकी बड़ा प्रभाव है, इसका जो है प्रकाश फैला हुआ है, अच्छे कर्मों का प्रकाश फैलता है, ध्यान रखना। जितने भी दुष्कर्म होते हैं ना, कभी गौर करके देखो, बाहर हमेशा कैसे रंग के पुते होते हैं? काले रंग के। और लाइट नहीं रखी जाएगी ज्यादा। जहाँ गंदी नीयत से काम होते हैं ना, वहां हमेशा देखो तो हल्की सी लाइट लगा के रखते हैं वो लोग। वहां पर अंधकार रखा जाएगा वहां पर अच्छे से। लेकिन जहां पर सत्संग में देखो, लगता है समुचित प्रकाश कर लो, अच्छे से प्रकाश कर लो, पूरा प्रकाश होना चाहिए, और हो जाता है। गुरु के चरण रखते ही कितना प्रकाश फैलता है, कभी विचार किया? ध्यान करो उन समय को, जब वो यहाँ प्रकट हुए तो क्या होता है? ये उनके पुण्यों का तेज होता है, उनके जो आचरण का प्रभाव होता है, उनके ज्ञान का ऐसा प्रभाव होता है। चरण धरे वो जिस धरती पर, वो तीर्थ बन जाए। और आज भी हम देखते हैं, जब भी हम इतने भाव से भर करके गुरु के साथ व्यवहार करते हैं ना, कितना उजाला सा फैल जाता है, कितना तेज सा ऐसा फैला होता है। तो कहते हैं वो उसके बाद भी जो है वो हंस जा रहे थे और ये कहते हुए जा रहे थे कि भले इसका कितना भी प्रकाश हो, लेकिन महात्मा रैक से ज्यादा नहीं है इसका प्रभाव। और महात्मा रैक के कौन थे हम सब जानते हैं। वो ऐसा ब्रह्मज्ञानी, यानी ब्रह्मज्ञानी की सबसे ऊंची है अटरी। ये समझने का मतलब है कि इसके पास ब्रह्म ज्ञान है। साधु संत बहुत ऐसे अपने लीलाओं के साथ दिखाई देंगे, अपने कर्मों के साथ दिखाई देंगे, बड़े पुण्य कर्म करते दिखाई देंगे, बड़े सात्विक कर्म करते दिखाई देंगे, लेकिन फिर भी उन सबसे अधिक महिमा किसकी बोली गई है? ब्रह्मज्ञानी। सबसे ऊंची अटरी है, यानी सबसे ऊंचा मुकाम उसका ही बोला गया। और बाद में फिर वो ज्ञान श्रुति राजा जब खोजता हुआ, ढूंढता हुआ उनको गया, अच्छी लग रही थी बात। तो उसमें तो ये महत्तम था कि वो 6वें अध्याय का नियमित पाठ करते थे महात्मा रैक। और नियमित पाठ 6वां अध्याय है क्या? ज्ञान संयम योग। इस आत्म ज्ञान का नियमित पाठ करना, नियमित ऐसे इसमें प्रवृत्ति रखना, तो ये सबसे ऊंची मन की स्थिति बनाता है। अभी कह रहे हैं कि तुम्हारे अंदर ये पाप पुण्य रखा है ना, इसलिए ज्ञानी के अंदर में ना ही पाप है ना ही पुण्य, उसके अंदर ऐसी कोई लिस्ट ही नहीं है, इसलिए उसका चित्त न्यारा है इन दोनों से। कोई मरता ही नहीं है उसके लिए। ज्ञानी बोलता है तुम ही नहीं मरता तो बकरा कहां से मरा? कौन मरता है? ज्ञानी किसी के मरने पे जाता है? सोचो। तो वहां बैठे थे कल, किस भावना से बैठे थे? किसी की मृत्यु समझ रहे थे? समझ रहे थे तो अभी पूरी तरह ज्ञानी नहीं। और निश्चय के साथ बैठे थे, आत्मा ना जायते ना मरते ना हन्नते, कहा नहीं है। सुनिया तो सारी खाली करके आएगी, अरे भाई बेचारे के संग क्या हो गया, हाय बेचारे के संग क्या, हाय इसकी पत्नी चली गई, हाय इसके संग उसके बच्चों की मां चली गई। ज्ञानी की दृष्टि से देखोगे ना, कोई नहीं गया। इसलिए जब ज्ञानवान से कोई मिलता है ना तो भरपूर हो जाते हैं। हम किसी विधवा को गुरु जी के पास आते देखते थे, वो पहले ही क्षण एकदम भरपूर हो जाती थी। उसका ये भ्रम मिट जाता था कि कोई मुझसे दूर गया है, लगता था मेरे अंग संग है, मेरे अंग संग समा गया। उसका वैधव्य का भाव ही उसके अंदर से मिट जाता था कि मैं विधवा हूं। क्योंकि वचन ही ऐसे मिलते थे ब्रह्मज्ञानी के पास, रनाते आंखी है जिन विसरा करता। पति के मरने को विधवा थोड़ी कहते हैं। वो सब सदवा भी विधवा ही है एक तरह से, जिन्हें परमात्मा भुलाया हुआ है।
सच भूला हुआ है। अंदर देखो, हम शरीर की मृत्यु को मृत्यु मानते हैं। जब आत्मा करके जानेंगे तो आत्मा तो ना जायते ना मरते ना हमें, कहाँ नहीं थी? क्या नहीं थी कल उसकी आत्मा? वहां विराजमान नहीं थी? नहीं समझ रही थी? तो ये समझ आना, इस समझ के साथ जीना। तो ऐसे ही ज्ञानी के अंदर ना पाप है ना पुण्य है। ज्ञानी बोलता है तुम ही नहीं मरता तो बकरा कहां से मरा? कैसे तुम बोलता है कि बकरा मरा? आत्मा अमर है, शरीर तो पहले से ही मुर्दा है, जड़ है, बाकी मरा कौन? सिर्फ ये जो श्वास है वो निकल गई, मरा क्या इसमें? इसलिए बड़े आराम से ज्ञानी ये बात कह सकता है। वशिष्ठ मुनि आए, शांत भाव से ये बात बताने लगे। किसको कह रही हो तुम? रानी जो दशरथ मर गए, दशरथ मर गए, कहाँ मर गए? शरीर तो ये रखा हुआ, शरीर तो तुम्हारे सामने है, क्या मर गया इसमें से? बोले जो हंसते थे बोलते थे, बोले वो चैतन्य शक्ति की वजह से होता है, चैतन्य शक्ति का नाश ही नहीं है, तो कैसे मरेगा ये? तो ज्ञान की जब सही समझ आ जाएगी तो मौत अपने आप में एक भ्रम सी प्रतीत होगी। पर यह कि जितना आसक्त भाव है, हमें आंखों से दिखता रहे, सामने बोलता दिखे, बात करता दिखे, हमारे चार स्वार्थ पूरा करता दिखे, हमें सुख देता दिखे, तब तो हम समझते हैं कि वो है। इसलिए हम भगवान को भी नहीं पहचान पाते। क्या मानेंगे भगवान अंग संग है? अरे कोई तो होता, कोई तो मेरे साथ होता। क्या भगवान नहीं था? नहीं होता हर वक्त, हर वक्त संभालने वाला नहीं होता। कौन बचाने वाला है? कौन शक्ति रूप में अंदर बैठा हुआ है सबके? अज्ञानी को यह भ्रम होता है, इसलिए उससे भगवान बार बार गायब हो जाता है। और ज्ञानी हर वक्त भगवान के साथ ही विचरण करता है। बोला ज्ञानी बोलता है तुम ही नहीं मरता है। कैसे तुम बोलता है बकरा मरा? आत्मा अमर है, शरीर पहले से ही मुर्दा जड़ है, बाकी मरा कौन? सिर्फ श्वास निकल गई। अब हारमोनियम है, हारमोनियम वहीं का वहीं है, पर हवा भरी रहेगी उसके अंदर तो सब स्वर निकलते रहेंगे। अच्छा, हवा भरना बंद हो जाए, हवा उसके अंदर निकल जाए, फिर बचता है वो? कितने बटन दबा लेना, उसके नोट्स दबा लेना, बजाएंगे, स्वर निकलेगा? तो किसके सहारे चल रहा था? तुम्हारा हारमोनियम भी किसके सहारे चल रहा है? 100 रुपये हवा तो निकली, तो हवा केवल। तुमने हल्ला मचा दिया, मर गया मर गया मर गया मर गया, क्या था सोच? पर अब उसके साथ साथ जुड़ी हुई जितनी तुम्हारी आसक्ति है, जितनी ममता, जितनी बात है, मैं तो हैरानी लगती है। उठावने के नाम पर तो इतनी भीड़ आके बैठ जाती है। जब उसको सहयोग की जरूरत थी तो एक की जेब में हाथ नहीं जा रहा था, एक नहीं मिलता है खड़े होने के लिए, और फिर भी दुनिया से निभाने का मन करता रहता है। बाद में कह रहे थे डॉक्टर को बताना चाहिए था, और एक्सपर्ट की जरूरत थी तो उसको बुलाते। कहाँ चूक हुई, किससे चूक हुई? डॉक्टर को लगा जैसे पहले भी मैंने ठीक करके भेज दिया है, तो ठीक करके भेज दिया। अब कल मैंने सुना पहली बार कुछ लोगों के, उनके रिश्तेदारों के मुंह से, अच्छा नहीं किया ये डॉक्टर ने। लोग डॉक्टर पे आ गए बेचारे पर, क्या करे, शिव जी लीला करते हैं, कारण अपने आप ढूंढ लेते हैं लोग। इस वजह से मर गया, इस वजह से मर गया। तो ये दुनिया है, कुछ भी कह सकती है। बाकी बिल्कुल ऐसे ही हारमोनियम से हवा, तो हवा बची तब तक शुक्राने करो परमात्मा के, तो सारी टेंटे तुम्हारी बंद हो जाएगी। जिस दिन हवा गायब हुई, किसी मतलब के नहीं रहोगे, ध्यान रखना। ज्ञानी बोलता है बकरे में है 5 तत्व, आकाश, वायु, अग्नि, जल, वायु। ये 5 तत्व तो मरता ही नहीं है। 5 तत्व को तो तलवार मार ही नहीं सकती। बकरा है 5 तत्व, और वहां भी आत्मा है। आत्मा को भी कोई नहीं मार सकता है, 5 तत्व को तो कोई नहीं मार सकता। बाकी बकरा तुम बोलता किसको है? जो मरा। ठीक से समझना, मृत्यु को लेकर के जो अभी तक भाव बना रखे हैं, जो समझ बना रखी है, उसको मिटाने की कोशिश करो। ये जो घड़ी घड़ी फिर किसी के पास जाकर के हाय हाय करते हो ना, बंद हो जाएगा तुम्हारा।
अपने मरने का जो भ्रम और डर पर बैठा रखा है वो भी धीरे धीरे छूट जाएगा। अभ्यास तो करना पड़ेगा। ऐसे घंटे 2 घंटे यहाँ बैठ गए, सुन के चले गए या बाकी, तो फिर इससे असर नहीं पड़ता। सुनने से मेरा काम नहीं बनता, पढ़ने से भी काम नहीं बनता। पर मौत बिल्कुल बेमानी लगे है क्या? सहज परिवर्तन है, लाखों पैदा हुए लाखों मरे, ये परिवर्तन चलता ही रहता है, जगत में होता ही रहता है। पर मैं आत्मा अजर अमर, मैं अविनाशी। ऐसा जान ले जो कि बकरे में भी 5 तत्व है। सबके अंदर देखो 5 तत्व है, अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी। और इन तत्वों में, 5 तत्वों में कोई हेरफेर होता है? मुर्दे को भी देख ही लेते हो भाई, ये देखो इसकी बस वायु तत्व नहीं है, निकल गया इसका। अग्नि तत्व सही ठंडा पड़ गया। पृथ्वी तत्व तो वहीं पड़ा रहता है, धरती पे क्या पड़ा है? मट्टी पड़ी है। धरती क्या है? मट्टी। बोलते भी ना किसी कहाँ जा रहे हैं, किसी की मट्टी में जा रहे हैं। आकाश तत्व खाली हो गया, अंदर का जो आकाश था इसमें पानी खाना जाता था, अब वो नहीं जाएगा उसके अंदर। जल तत्व सूख गया, बेकार हो गया। ये तो खून की बोतलें निकाल के नहीं भर लेते लोग, तो मरने के साथ ही चलो उसका सारा खून निकाल लो, और वो किसी मतलब का नहीं रहता। तो विचार करो इस बात को, आत्मा को भी कोई नहीं मार सकता, 5 तत्व को भी कोई नहीं मार सकता, इसका भी नाश नहीं होता है। ये सब अपने अपने तत्वों में लीन हो जाते हैं, कहीं जाते नहीं। ये मरते नहीं, तो मृत्यु किसकी हुई? ऋषि मुनियों ने, ज्ञानी ध्यानियों ने ऐसा विचार किया है, इसलिए वो इस मौत जैसे दुख से अपने आप को बिल्कुल उन्होंने छुड़ा लिया है। हम विचार नहीं करते, केवल सुनते हैं। तो सुनने से तेरा, इसलिए अचानक किसी के मरने की खबर पर एकदम से विचलित भी होते हैं, परेशान भी होते हैं, हाय हाय करते हैं, बेचारा बेचारा करते हैं। मौत बनी है क्या है? सत्संगी हो तो कल और हम देख रहे थे, सबके सब लग रहे थे चलो चले यहाँ चले यहाँ चले यहाँ, भीड़ लगा के पहुंच गए। अच्छी बात है, बुरी बात नहीं है। किसी को प्यार प्रेम देने गए, लेकिन कहीं मौत सच्ची तो नहीं समझ आया वहां जाकर के? ज्ञान भुला के तो नहीं आया कि ज्ञान पक्का करके आए? क्या करके आए थे कल? तो गुरु की समझ रहती है कि जहां जाओ और ज्ञान पक्का करके आते हो, अपना ज्ञान तो नहीं पक्का कर लेते? अरे हाँ या ना, भ्रमित रहते हैं। अगर ज्ञान पक्का किया हुआ तो फिर पलट करके कि हाय ऐसा हुआ, बड़ा गलत हुआ, बड़ा, ये नहीं निकलेंगे मुख से शब्द। तब तो तुम्हें ज्ञान पक्का होगा, जो ये बोला जा रहा कोई मरता है? 5 तत्व में लीन। आत्मा अजर अमर अविनाशी है। कौन मरा? तो बताओ कौन मरता है? ज्ञानी की नजर में मैं अच्छा काम करता हूं, अच्छा काम भी दूसरे भी कर रहे हैं, दूसरे से भी होता है, उसमें क्या होता है? तुमसे ही हो रहा है तो कौन सी बड़ी बात? ज्ञानी करुणा दूसरे से नहीं करता, वो अपने आप से करता है। इसको समझो, यानी कि करुणा दूसरा देख के नहीं होता है। इसलिए ज्ञानवान मन था तो उनको लगा नहीं, जब ये बोला गया अरे आपने सुअर को जो कीचड़ से निकाला, अब्राहम लिंकन को, आपका बड़ा जो है, आपका बड़ा दिल है, उसको लगा ही नहीं कुछ। कहते भाई क्या बात है बोल रहे हो? मैंने तो अपने ऊपर करुणा की, मैंने उस पर थोड़ी कोई करुणा की। मेरा ही मन नहीं मान पा रहा था कि वो उसका चित्कार सुन करके, उसकी बात सुनकर, तो मैंने तो वास्तव में दया किसके लिए दिखाई? तुम कोई भी कर्म करते हो इस भावना से कर पाते हो? एक अहंकार भर के चले आते हो, देखो ना कितनी दया दिखा के आया, मैं नहीं होता तो समझती नहीं बात, मैं नहीं बचाया, मैं नहीं सेवा की, मैं नहीं किया। ज्ञानी कोई कार्य करता है तो कैसे करता है? इसलिए उसके कर्म में बड़ा आनंद है, बड़ा मनोरंजन है, क्योंकि वो अपने साथ ही कर रहा है। वो किसी के संग व्यवहार ऐसे करता है जैसे स्वयं के साथ कर रहा है। अपने लिए जैसे उसको कोई बात ऐसे अच्छी लगती है, अपने कपड़े बिगड़े हो तुरंत ठीक करता है, अपने बाल बिगड़े तुरंत ठीक करता है, तो दूसरे के बाल ठीक करने में उसे देर लगेगी?
उसको भी प्रेम से वही हिम्मत और सहानुभूति देने में तो देर लगेगी, क्योंकि वो अपने साथ ही तो कर रहा है। तो उसको बात को समझना, ज्ञानी करुणा दूसरे पर नहीं करता, वो अपने आप से करता है। तुम दया करेगा तो दूसरे के ऊपर करेगा। करुणा माना अपने को आत्मा, दूसरे को आत्मा जान के उसका दुख तुम ऐसे लेता है जैसे अपना दुख है। ये तुरंत उसके अंदर ये विचार आएगा। तो ज्ञानी खुद स्वयं स्वावलंबी होता है, खुद अपने कार्य स्वयं कर सकता है, खुद अपने जीवन के लिए किसी के आधार को नहीं पकड़ता है, इसलिए वो ये बात कह सकता है। अब कैसे चलेगा इसका, बच्चों को कैसे, मैंने क्यों नहीं कर सकते? थोड़ा थोड़ा प्रसाद घर के चारों लोग अगर करें, पिता अपने स्थान से अपने 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 जितना रहने का स्थान है, कमरा, उतनी सफाई करें, बाकी मिलकर के करके जाए, तो क्या नहीं समझ सकता? तो दुनिया बेवकूफों की तरह एक ही बात सोचती है, अब कैसे जिएंगे, कैसे करेंगे, और थोड़े दिन बाद जाने क्या सोचेगी, चलो भैया इनके अभी तो ज्यादा उम्र नहीं है, एक फजीता और कर दो उसके लिए। ज्ञानी क्यों नहीं आते विचार? क्योंकि खुद अपने आधार पर जीता, इसलिए करुणा करके क्या समझाएगा वो? हमेशा वो क्या समझाएगा? क्यों नहीं जी सकते? आजकल तो एक बस हेल्पर मिल जाए, उसके सहारे तुम्हारा सारा काम समझ सकता है। देर कितनी है? एक बार ही आकर के दोनों समय का भी खाना अच्छे से बना के कोई जा सकता है। बाकी अपना कंसंट्रेशन करो अपने कार्य के ऊपर, अपनी पढ़ाई के ऊपर, बच्चे से सब मिलके कर नहीं सकते क्या? घर संभलते नहीं, और अज्ञानियों के नहीं संभलते, ध्यान रखना। अब देख लेना थोड़े दिन बाद अज्ञानी है कि ज्ञानी है। ज्ञानी होगा तो समझ जाएगा, अज्ञानी होगा तो फजीते करेगा, और फजीते में तुम लोग भी साथ दे देना उसका। ये दुनिया में लगती है ही कमजोरी, इसके बिना हम कैसे जिएंगे, पति के बिना कैसे जी सकेंगे, बच्चों के बिना कैसे जी सकेंगे। बार बार एक का तो तबीयत ही खराब हो जाती है सोच करके कि हमारा कोई है ही नहीं। क्यों सोचते हो भैया ऐसा? मानो तो सब तुम्हारे अपने लगेंगे, क्यों नहीं लगेंगे? ज्ञानी कौन सी करुणा करता है? तो अज्ञान से छूटने का कोई है तुम लोगों के पास प्रोग्राम, कि मोह ममता करके फंसते रहने का ही प्रोग्राम है सारा? ज्ञान पक्का करो तो करुणा करो, अपनी आत्मा, दूसरे को आत्मा जान के उसका दुख तुम ऐसे लेता है जैसे अपना दुख है। यानी सबके दुख को अपना दुख करके जानता है, क्योंकि वो दूसरे को दूसरा करके देखता ही नहीं है। इसलिए गुरु के दर पर आकर के सबसे जल्दी हमारे दुखों का खात्मा हो जाता है, क्योंकि यहाँ ऐसा प्रयास है गुरु के पास, ऐसी समझ है गुरु के पास, ऐसी आत्मीयता है, ऐसी करुणा है गुरु के अंदर, कि वो सच्चाई से, वो इतने भाव से उसके संग प्रेम करता है कि ऐसे दुख एकदम से मिट जाता है। ज्ञानी समझता है जैसे अपने शरीर को कोई दुख लगता है तो मलहम पट्टी होती है ना, ऐसे इसके शरीर को भी दुख लगा है तो ये जैसे मेरा ही शरीर है, ये सब शरीर मैंने ही धारण किया है। वो ऐसा समझता है कि ये सब शरीर मेरा ही है, मैं ही एक आत्मा हूं, तो एक से अनेक होके आया हूं। तो वो अपने अनेकता में नहीं जाता, वो एक ही आत्मा देखता है, इसके लिए वो द्वैत में नहीं जाता, पापपन्न होता ही नहीं उसके लिए। तुम बोलता है ये मरना पाप है, जलना पाप है, इसको जलाना पाप है, इसको मारना पाप है, इसको खाना पाप है, तो तुम सब किस में पड़े रहते हो? पाप में ही पड़े रहते हो। अज्ञान के कारण हम सारे समय पाप और पुण्य को अपने चित्त से लिपायमान करते रहते हैं। ज्ञानी करता है तो सिर्फ प्रेम करता है, दया करुणा करता है, वो भी कैसे? अपना आप जान करके। इसलिए इस घटना को बताते हैं अब्राहम लिंकन वाली, उन्होंने क्या करके बचाया था उसको? अपना आप। इसलिए कभी उसको अहंकार आने की भी संभावना नहीं, क्योंकि उसने किसके साथ किया कर्म? तुम दूसरे के साथ करोगे तो अहंकार करो। ज्ञानी का सहज है इसलिए स्वभाव, इसलिए कुछ गाना ही नहीं है। अपने को चाय पिला के आते हो, गाते हो दुनिया में? मैं अपने पास चाय पिलाई है, मैंने सोई चाय पिलाई है। अपनी कोई मल्लम पट्टी सेवा करते हो तो गाने का मन करता है, पर जरा किसी और के संग करके देखना, जतला हो मैं पहुंच गई टाइम से, मैंने देख लिया, मैंने किया,
मैं सब निकल के आई लंबी जवान से। तो देखो तुम्हारे अंदर से ये मैं निकलना बंद होता। कहीं भी अगर कुछ होता भी है ज्ञानवान के जीवन से तो बिल्कुल ऐसा ही होता है जैसे कि वो अपने आप के साथ अपने साथ ही करता है। तो ध्यान रखना, तुम बोलता है ये मरना पाप है, ये जलाना पाप है। तुम तो हवा से भी कीड़ा खाता है इसलिए बोलता है ये पाप है। तो आज से हवा भी खाना बंद कर देना, पीना बंद कर देना, पानी पीना, क्योंकि इन सब में भी तो सूतक पड़ा होता है, सब में कीड़े होते हैं। देखा है माइक्रोस्कोप से, तो जो श्वास ले रहे हो तो श्वास के साथ कितनी, अब जैन धर्म वाले इसी चक्कर में पट्टी बांध के चलते हैं। सांस के द्वारा अगर कीड़े नहीं जा रहे होते तो कोरोना काल में सबको पट्टी क्यों लगानी पड़ती, क्योंकि वो बीमारी के जन्म से है, वो सांस के द्वारा ही जा रहे थे अंदर, इसलिए सब पट्टी लगाए चलो, अपने जन्म से उनको भी रोको और दूसरे के भी अंदर नहीं ले जाओ। यानी कि कितने असंख्य सूक्ष्म जीव ऐसे हैं। पानी तुम पीते हो, कितने उसमें हेल्दी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो तुम्हारी और सब चीजों को ठीक करते हैं, ये जरूरी होता है। अब बहुत ज्यादा एकदम से शुद्ध पानी पीने के चक्कर में आजकल के बच्चे कमजोर रह रहे हैं, पर तो कैसा भी खा पी लेते थे लोग, आगे हेल्दी रहते थे। आजकल तो हर घर में 4-4 जगह वो रखे होंगे डिटॉल, हाथ धो हाथ धो। पहले कोई धोता ऐसे करता था, लेकिन फिर भी हेल्दी रहते थे। कुछ भी लक्कड़ पत्थर हजम हो जाता था, क्योंकि इतना चल लेते थे, इतना सब कर लेते थे। अब दिन भर एक जगह बैठी रहती हो, कभी देखा करो अपने दिन भर की 24 आवर के कैमरा लगा के देखो कितनी चली। आजकल एक घड़ी भी आ गई है, घड़ी बांध लेते हैं लोग हम कितने कदम चले दिन भर में, फिर कदम निकलते हैं उनके, यहाँ से गए ऑफिस में बैठ गए, वहां से गए वहां बैठ गए, वहां से गए, चले ही नहीं। तो जब हिला ही नहीं शरीर, तो रामदेव की बात सुनो फिर बैठ करके, हिलाओगे चलेगा, नहीं हिलाया तुमने पेट अगर तो बैठ करके आधा घंटे, तो बीमारियां जन्म दे रहे हो अपने अंदर बैठे, कब तक चले। फिर हमसे खाया नहीं जाता, बस एक रोटी खाते हैं, आधी रोटी खाते हैं, खाना ही पड़ेगा, करते तो कुछ हो नहीं दिन में, निकम्मों की तरह पड़े रहते तो इतने ही खाने में तुम्हारा बहुत है, इतनी कैलोरी मिल जाती बची हुई है अभी इतनी, क्या करा। और जो वास्तव में 4-4, 5-5, 6-6 किलोमीटर पैदल चल लेते कर लेते, उन्हें खुल के भूख लगती है, वो खा लेते हैं, खाने का हक है, तुम्हें क्या हक है। तुम तो बाहर निकल के ढूंढोगे कि टेम्पो मिलेगा तो बैठ के चले। तो थोड़ा इसके साथ मेहनत करो शरीर के संग, तो देखो अच्छा खाता पीता है। ये तो अच्छी चीजें खाने पीने लायक रहता का इंसान। अब कहेंगे मक्खन वाला समोसा खा लो, उनसे नहीं खाएंगे, ये अच्छी चीजें खा लो, नहीं खा। अरे कल गए थे ना पार्टी में, पूड़ी खा ली, तब से पेट खराब हो गया। क्या हो गया, बेचारा गरीब हो गया, बिल्कुल खराब हो जाता है। तो ध्यान रखना, ये कहां तक तुम बच पाओगे। हवा में भी कीड़े खाते हो, पानी में भी कीड़े पीते हो तुम, खाने में भी कीड़े हैं। नानक देव बोल के गए, गोया अत्ते लकड़े अंदर कीड़ा होए, जेते दाणे अन्न के जीवा बाज न कोय, तो सुतक पड़े रसोए सुतक एव न उतरे, ज्ञान उतारे धोए। सच्चे ब्रह्मज्ञानी ने हमेशा सही समझ दी है कि इन सब चीजों में ये जो पाप पुण्य ढूंढते रहते हो, ये ढूंढना बंद करो, कोई फायदा नहीं। इसलिए पाप और पुण्य से लिपायमान होते रहते हैं। सूतक तो तुम्हारे रसोई में पड़ा है, लकड़ी में भी कीड़ा है, नहीं करते हम तो अहिंसक हैं। लकड़ी जला रहे हो, उसमें कितने कीड़े मर रहे हैं, कभी लकड़ी के बीच में देखना कितने कीड़े पल रहे होते हैं। जब उनको जलाओगे अग्नि में तो सब मरेंगे कि नहीं मरेंगे। तो तुमने जलाई लकड़ी, अपने को जलाने वाला मानोगे तो दोष किस पे आएगा, कीड़े मरने का दोष किस पर आया। तो सूतक लग गया तुम्हारे घर में तो हत्या हो गई भाई, मौत हो गई। तो चूल्हा जलाया तुमने, लकड़ी जलाई, उसमें कीड़े मरे। एक आदमी मर जाएगा तो 3 दिन तक का सूतक लगाया, हमारे यहाँ 7 दिन का सूतक लगाया। ये कॉकरोच छपकली जो मर गई अचानक ही तुम्हारे घर में,
उसका सूतक नहीं लग गया? तो मृत्यु का ही तो सूतक है, इतने मरते रहते हैं। तो तुम्हारे को तो सूतक लगा ही पड़ा है, अंदर भी कीड़ा बाहर भी कीड़ा, सब में कीड़ा। तुम कैसे बोलता है कि मैं वैष्णव हूं? करता हूं, सारा दिन तो कीड़ा खाता है। कभी कोई किसी को नॉनवेज खाता देखो तो ऐसा मुंह बनाएंगे बुरा बुरा, ऐसा समझेंगे कितना अधर्मी है, कितना पापी है। गुरु जी कहते थे तुम्हारे मुंह में क्या रखा है? ये पालक का पत्ता रखा है या मांस का लोथड़ा रखा है? जीव के नाम पर क्या रखा है? ये क्या घूमती रहती है कटर कटर, सारे रस लेती रहती है, क्या है? अपने ही बाल नाखून जो देखो शरीर से अलग हो जाए तो कैसे बुरे लगते हैं, और शरीर से लगे हुए हैं तब तक तो सही है। तो कितने भ्रम में पाल रखा है तुमने ऐसे। तो सूतक एव ना उतरे ज्ञान उतारे धोए। ये सूतक यानी ऐसे नहीं उतरता, ये ज्ञान से उतरता है। ज्ञान जब समझ में आ जाएगा तब इन सब चीजों का चिंतन तुम्हारा खत्म हो जाएगा। ज्ञानी से सब सूतक तुम्हारा धोखे खलास हो जाता है ज्ञान से। जो ज्ञानी है उसको सूतक नहीं लगता, ज्ञानी तो आत्मा, नहीं तो इन्हीं सब बातों में पड़े रहते हैं लोग। अब बेचारा शमशान घाट में जो रहता है वो तो हर समय सूतक में ही रहता होगा। तुम तो गलती से नहा लेना, आते नहा लेना, कपड़े उतार देना, ये कर लेना, ठीक है, वो एक हाइजीन पॉइंट अलग है। कोई बीमार शरीर के पास से आए हो तो सावधान होकर रहो, खाने पीने से सावधान होना चाहिए, लेकिन इन सब बातों को पाप पुण्य से जोड़ लेना ये गलत। ज्ञानी इनसे लिपायमान नहीं होता। ज्ञानी तो आत्मा, ज्ञानी देखता ही आत्मा है, किसी को भी मरा हुआ नहीं देखता है। वो मौत ही नहीं देखता तो ज्ञानी के लिए कोई पाप पुण्य नहीं। पाप क्या पुण्य क्या तो भुला दे, कर्म कर फल की इच्छा मिटा दे। जैन धर्म वाले नंगे पांव चलते हैं। भाई पूछा क्यों चलते हो? रास्ते में कीड़े मकोड़े ना मर जाए हमारे जूते के नीचे आकर। मरते फिर भी होंगे, पैर से नहीं मरते। कहते हैं वो गाड़ी और बस में भी नहीं चलते, क्यों? कि बस में टायरों के नीचे बहुत सारे कीड़े मर जाते हैं। व्यर्थ की नौटंकी है, वो ऐसे चलते हैं। पैदल यात्रा करते हैं वो पट्टी बांधते हैं, जो कीड़ा हवा में आएगा वो अंदर ना चला जाए। और जो सारे समय इन्हीं सब जतन में लगे पड़े हैं, ये पाप है ये पुण्य है। ब्रह्मा कुमारी वाले देखो तो छुआछूत में ऐसे बर्तन छू लिए तुमने, हमारे किसी के, इन्हीं सब में पड़े रहते हैं, तो कैसे उनका उद्धार होगा? तो हर समय वृत्ति किसमें रहेगी? इसलिए जब ये ब्रह्म ज्ञान मिलता है तो सच्चे गुरु के दर पर ये सब बातें नहीं समझ। कहता आत्मा पक्की की है तो कोई नाप है तुम्हें ना कोई पुण्य। इसको ठीक से समझो। अगर ये पाप है, वो पाप है तो सारी दुनिया ही पाप है, सारा तुम्हारा शरीर ही पाप में पड़ा है। तो बोला ज्ञान उतारे धोए। एक ही ज्ञान है जो उतार के धोएगा तुम्हें। ज्ञानी तो आत्मा, आत्मा ही शुद्ध है, पवित्र है, बाकी शरीर तो सबके विकारी है। ऐसा जब विवेक होगा, एक वस्तु बूझे तो होवे पाक, ना बूझे सदा ना पाक। एक आत्मा को जानने से तुम पाक और पवित्र होगा। ऐसा ये ज्ञान समझ करके, ऐसा विश्वास जान करके अपनी आत्मा में दृढ़ता लाते जाओ। जानो कि एक आत्मा का ही पसारा है। एक वस्तु बूझे तो होवे पाक। रिवीजन करा करो, नहीं तो सब कुछ लोगों के मुख से ज्ञान इसलिए तो नहीं निकलता। बार बार इसका अभ्यास करो। बोलो एक वस्तु बूझे ना बूझे, तो कौन सी एक वस्तु बूझे? तो बूझ रहे हो यानी समझ रहे हो। एक वस्तु आत्मा जानी, सर्वत्र सी एक आत्म तत्व का पसारा जाना, आत्म ज्ञान सुना, तो तुम पाक हो। क्या तुमको गुरु के इस बात पर पूरा विश्वास है? एक नहीं बोल पा रहा। अभी तो पाप पुण्य की और परिभाषाएं समझनी है। अब जिसको गुरु पर विश्वास होगा उनके लिए ज्ञान की बातें होती है। गाय का दूध किसके लिए होता है? नहीं तो सब लोग दुनिया में व्यर्थ के तर्क वितर्क में घूमते रहते हैं। इसके लिए ज्ञानी आत्मा, यानी ज्ञानी आत्मा में रह करके भी पाप पुण्य नहीं करता है। जो पाप पुण्य के अर्थ में जाता है, तो जैसे गाली के अर्थ में गया, तो पाप पुण्य का अर्थ तुम्हारे अंदर में है।
ये उसी प्रकार है, ऐसे गाली के अर्थ में जो जाता है उसको गाली लगती है। अब कोई चाइनीज में आकर के गालियां दे जाए 2 4 6 तुम हंसोगे, क्योंकि वो सुनने में बड़ी टन 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 सी आवाज लगेगी, टन टन वन वन ऐसे कैसे करके बोल जाए। अब तुम्हें उसका अर्थ नहीं पता, तब तक तुम उसका क्या करोगे, मजा लोगे, तुम्हें कोई बुरा नहीं लगेगा। और जैसे कोई कहता पता है तुम्हें ये चाइना में गाली देके गया चाइनीज भाषा में, सो ही बुरा मान लोगे। अच्छा, इतनी हिम्मत इसकी। तो जब तक अर्थ में नहीं गए थे तो कोई बात, तो अर्थ में जाते ही क्यों, अनर्थ करते ही क्यों इतना। तो ज्ञानी तो आत्मा, तुम जो बोलता है उसके लिए ज्ञानी, एक आत्मा को जानने के तुम पाक पवित्र होगे। अगर आत्मा को नहीं जाना तो सदा नापाक रहते हो। ये शरीर है ही विकार की पैदाइश, विकारों में ही रहता है। ये कैसे होगा सोचो, इसके जन्म लेते ही तो सूतक लगता है, इसके मरने से तो सूतक लगता है। ये कैसे निरवकारी हो सकता है। तो निरवकारी है तेरी आत्मा, उसको जान। ये तो मलमूत्र का थैला, सुबह से ही अपवित्रता, सारे द्वारों से अपवित्रता निकलती है, इसलिए ज्ञानी इसके भ्रम में नहीं आता। इसके लिए ज्ञानी तो आत्मा, ज्ञानी आत्मा में रह करके भी पाप पुण्य नहीं करता। जो पाप पुण्य के अर्थ में जाता है, जैसे गाली के अर्थ में गया, तो पाप और पुण्य का अर्थ तुम्हारे अंदर में आता है। जैसे तुम बोलता है ये स्त्री पुरुष के साथ बैठी है ना, ये जरूर पाप करती होगी। अब अंदर पाप पड़ा है तो दृष्टि क्या पड़ेगी सोचो। किसी भी स्त्री पुरुष को बैठे देख करके क्या विचार आएगा, अंदर देखा करो। ज्ञान अभ्यास के लिए मिला है, समझ के लिए मिला है, तुम्हें कौन सा विचार आता है। यह भी सोचना भूल जाओगे, हो सकता है सगे भाई बहन हो बेचारे, ये भी नहीं आएगा। लेकिन सीधे पहले मन में क्या ख्याल आएगा, क्योंकि तुम्हारे अंदर क्या पड़ा हुआ है, साधु की नजर में साधु दिखता है और पापी की नजर में पापी दिखता है, ध्यान रखना। और ऐसी नजर तुम्हारी भगवान वाली मिल जाए तो छूटते ही क्या दिखे। बहुत अभ्यास करना पड़ेगा, सुनने से मेरा काम नहीं बनेगा, ध्यान रखना। तो स्त्री पुरुष के साथ बैठी है ना, तो जरूर पाप करती होगी। तुमको क्या पता वो ज्ञान सुनाता है उसको। तुमने किसी स्त्री पुरुष को अकेले देखा, बस तुम्हारे अंदर में पाप आ गया। तुम बोलेगा शास्त्रों में लिखा है स्त्री पुरुष अकेला नहीं बैठे, जरूर ये पाप ही करता होगा। तुमको क्या पता कि ये कृष्ण भगवान है, वो अपनी गोपी के साथ बैठा है। तुमको क्या पता कि इसमें कौन मर्द है कौन स्त्री है। कि भगवान कितने निश्चय से ये वाणी निकली होगी सोचो। और ये वाणियां तभी आज असरदायक हैं जो उनकी खुद की इतनी ऊंची स्थिति थी। तो वो मर्द को मर्दपना याद नहीं है, स्त्री को स्त्रीपना याद नहीं है। ज्ञान का, आत्मा का ज्ञान इधर चलता है। तुमको कैसे पता कि वो पाप करता है या पुण्य करता है। तुम्हारी नजर में जो है वो धोखा है। इसलिए अंदर से पहले भी बात चली थी, दिल जो डोले तो आहे पाप। दिल अगर डुलायमान है तुम्हारा, यानी मन में ऐसे संकल्प विकल्प आते तो ये पाप है तुम्हारे अंदर, वैसे कोई पाप नहीं। तुम्हारा का पाप कब बन जाता है, तो तुम्हारा दिल का हिलना ही पाप है। जहां तुम्हारी दिल हिले तो समझो तुम पाप कर रहे हैं। क्योंकि दिल तुम्हारी हिलती है, तो जब तुम सच्चाई के रास्ते पर है तो तुम्हारी दिल हिलती क्यों है, शक में रहती है, संशय में रहती है, तो ये पाप हो रहा है। पर सच्चे हो तो कोई बात नहीं। अगर वास्तव में और दिल अगर चलायमान है तो पाप हो रहा है। तुम्हारे अंदर ही इच्छा है, जो इच्छा वासना की वजह से तुम्हारे से जो भी कर्म होएगा तुम्हारी दिल हिलेगी। और जो निरीक्षा है, जो साफ है, जो पवित्र है, तो कैसा भी सामने कर्म करेगा तो उसके अंदर ही नहीं हिलता है कि मैंने कभी पाप किया ही नहीं, किया भी है। क्योंकि मेरे अंदर ही इच्छा नहीं है, मेरे अंदर ही पाप नहीं है, मैं दूसरा देखता ही नहीं हूं, तो मैं तो दूसरे के उद्धार पर बैठा हूं, उद्धार करने के लिए बैठा हूं। तुम्हारे अंदर की इच्छा है
जो इच्छा वासना की वजह से तुम्हारे से जो भी कर्म होते हैं तो तुम्हारी दिल हिलेगी। अब ये खुद देखो, मन हिल रहा है, दिल हिल रहा है, दिल कमजोर पड़ रहा है, ये कहीं ना कहीं तुमसे पाप हो रहा है। दिल डोले आहे पाप। जो अपने निश्चय में पक्के हो तो फिर पाप नहीं है। तो निरीक्षा है, अगर दिल तुम्हारी साफ है, पवित्र है, तो कैसा भी सामने कर्म करो उसके अंदर ही नहीं हिलता है कि मैंने कभी पाप किया ही नहीं, क्योंकि मेरे अंदर इच्छा नहीं है, मेरे अंदर ही पाप नहीं है। और इसलिए उस सन्यासी के पास, उस संत के पास उसको बदनाम करने के लिए कुछ चक्र योजना रखी गई ऐसे कि एक वैश्या प्रवृत्ति की औरत थी, उसको जो है लालच दे करके बोला गया कि तुम जाओ इसके यहाँ और जाकर के ऐसा प्रपंच रचो कि जो मेरा बच्चा है मेरे पेट में वो इसका है, इसने मेरे साथ दुराचार किया। सोचो अचानक ही वो आकर के बड़ी भीड़ में ऐसी बातें करने लगी, अरे इसी का बच्चा है मेरे पेट में, मेरे पेट में इसी का बच्चा। ज्ञानवान था वो अंदर से, बड़े शांत रहा, बड़े प्यार से बोले ऐसा है देवी, अगर ऐसी बात है तो अब इसके बच्चे की जिम्मेदारी मैं ही लूंगा। अगर तुम ऐसा समझती हो, मैंने ऐसा किया ये नहीं बोला, तुम अगर ऐसा समझती हो तो। और बड़े प्यार से उसकी देखभाल करने लगा, यहीं रुको, तुमने तुम्हारी देखभाल करता हूँ, उसके खाने पीने रहने की। और सच्चा इतना था, कोई पाप उसके अंदर था नहीं, कभी कोई नजर में उसके कोई बुराई आई नहीं थी, कभी अपने भगवान में इतना लीन रहता था ऐसे। तो थोड़े ही दिनों में उसका मन ऐसे उसको अब कचोटने लगा कि मैंने गलत किया इसके साथ, ये तो उल्टा बल्कि मुझसे प्रेम ही कर रहा है, उल्टा मेरी देखभाल कर रहा है, मेरे को कोई एक टाइम खाना खिलाता था तो एहसान करता था, ये तो मुझे मेरी पालना ही कर रहा है। तो उसका भी मन बदला। और उधर जिस पुरुष ने ये कराया था वो नशे में बहक करके वो सब बातें बता गया किसी को, तो बात खुल गई थोड़े दिनों में। अब लोग आके कहने लगे ये झूठी है, ये मक्कार है, हमें समझ पता लग गया है। बोले कोई बात नहीं, इसको शायद किसी सहारे की जरूरत होगी तभी तो आई है। तब कहते हैं उसने, वो भी अब ऐसे रो रो करके अपना सारा उसने बताया कि मैं ही गलत हूं, ये गलत बात है ऐसी। बोले कोई बात नहीं। ऐसा हृदय जब हो जाता है तो ना तो पाप रहा उसके अंदर, ना कोई डर है उसके अंदर, क्योंकि पहले से इसका मन इतना पवित्र है। तो अभ्यास करके योगी लोग, ज्ञानी लोग इतने अंदर की पवित्रता रखते हैं, इसलिए उनको कोई बात लिपायमान नहीं करती। भले कभी लगता है कि किसी ने आरोप लगाया, किसी ने कुछ लगाया, किसी ने कुछ बोल दिया, लेकिन वो अपने शान, वो अपने भगवान में से, वो भी कर्म का हिसाब किताब जानते हैं, एक मुट्ठी निंदा वालों पर तो एक मुट्ठी प्रशंसा, तो दोनों से उपराम करते रहे। ज्ञान के बाद ये समझना, तुम्हारे अंदर इच्छा है तो इच्छा वासना की वजह से तुम्हारे में जो भी होगा तो तुम्हारी दिल हिलेगी। एक पहचान ये कि अंदर वाला तुम्हारा सच्चा होता है, वो सब जानता है। तेरा मन दर्पण कहाँ हो, कैसे मन की स्थिति है, क्या तुम्हारे भाव है, अंदर पहचान। जो निरीक्षा है, जो साफ है, जो पवित्र है, वो कैसा भी सामने कर्म करे तो उसके अंदर नहीं हिलता है। इसकी के लिए बोला गया, यानी किसी को मार के खा भी जाए और चूंकि इसकी दिल पुख्ता है, वो कर्म भी उसको बिल्कुल ऐसे लगेगा जैसे परमात्मा का ये कोई हुक्म है कि इसको मेरे को दंडित करना या इसके संग ऐसा व्यवहार। वो हर समय इतना परमात्मा को समर्पित हो जाता है, और जो इतना समर्पित हो जाता है तो क्या कभी उससे कोई बदनीयती से कोई काम होगा, गलत भावना से कोई काम होगा? जब भावना ही नहीं है तो गलत क्या होगी? इतना सत्य से प्रेम बढ़ाते जाओ, परमात्मा से प्रेम बढ़ाते जाओ कि तुमको लगे ही ना कि कुछ हुआ। तुझको तेरे कर्म का ना भान हो और दिन उसी का हो उसी की। कठिन कितना भी हो लेकिन करना अभ्यास ऐसा ही, अंदर से ऐसे सच्चे बनते जाओ, पवित्र बनते जाओ।
तो ये वृत्ति आत्माकार अपने आप सहज होती चली जाएगी। फिर एक सहज, एक करुणा के बस ज्ञानी का व्यवहार हो रहा होता है, क्योंकि वहां भी फिर वो दूसरे से नहीं कर रहा होता है। क्या जान के कर रहा होता है? नहीं, मेरा ही अपना आप है, मेरा ही अपना। अटकता भी किसी में है नहीं कि नहीं मैं समझा रहा हूं तो समझेगा ही, चलो उसकी मर्जी। लेकिन हाँ, देखा यही गया है, ज्ञानी का बोला फिर व्यर्था नहीं जाता, पूरी प्रकृति उसको सिद्ध करने में लग जाती। ऐसे महात्मा जो वो गाड़ी ढोता था, महात्मा रैक के थे, वो भूसे की गाड़ी जो है ढोते थे, उसके दर्शन करने ऐसे राजा को आना पड़ता है जिसके यज्ञों का, जिसके दान पुण्य का उसका प्रभाव इतना था कि देवता भी उसके आगे नतमस्तक होते थे। उसको भी दर्शन करने किसके आना पड़ा? महात्मा रैक। तो सुखी व्यक्ति जब ढूंढने के लिए निकला गया तो कौन मिले उसे? तो क्या तुमको अपने ब्रह्म ज्ञान पर, अपने आत्म ज्ञान पर इतना फक्र है, इतना तुमको विश्वास है या नहीं है? तो फिर लग जाओ जल्दी अभ्यास। निरंतर अभ्यास और नित्य वैराग्य से ही है अर्जुन बस में होता है। झूठ छल कपट बातें बनाना, बतियाना कर करके बोर नहीं हुए हो? यहां से उठते फिर बतियाना शुरू कर, लगे क्या कर, सब निरर्थकता लगे, क्या बोलना क्या करना। लेखे में यही घड़ी बाकी दिन बर्बाद। जिसको ऐसी समझ आ जाएगी ना, तो लेखे में क्या, उसकी रोज कहाँ आके बैठना चाहिए। सत्संग के बिना वो एक दिन के लिए रह ही नहीं पाएगा। जहां भी रह रहा होगा वो कौन से अभ्यास में होगा? उसे गुरु का प्रेम ऐसे खींच के लाएगा, तेरे द्वार खींच के लाया, तेरा प्रेम खींच के लाया। लाएगा कि नहीं लाएगा? ये इतने सारे आवरण, ये शरीर छोटे बच्चे का हर प्रकार से ही ओढ़ लेता है, इतना सारा आवरण। विचारों की मजबूती ज्ञान से तो मिल सकती है, ज्ञान तो कोई सुनता नहीं, समझता नहीं। लगातार बैठे बैठे गुरु तो रोज ये इंप्रेशन डालता है इस आत्मा के ज्ञान का, तब कहीं जाके बिना गुरु ज्ञान नहीं मिलता। अभी भी लोगों को ये भरम है किताबों से पढ़ के मिल जाऊंगा या ऐसे भटक भटक के मिल जाएगा, ज्ञान नहीं मिलेगा, मिलता ही। बिन गुरु भक्त मुक्ति नहीं पावे, बिन गुरु भक्त सतलोक ना जावे। पूरे गुरु का सुन उपदेश, तो पार ब्रह्म निकट कर। सब साधन का मूल है दुर्लभ सतगुरु, और वो भी सच्चा गुरु मिले जो सच बताए। बाकी तो आजकल तो गुरुओं के नाम पर, सत्संगियों के सत्संग के नाम पर भी कितने कितने प्रपंच चल रहे हैं, कितनी कितनी बातें चल रही। भ्रम डालने वाले ज्यादा बैठे, भ्रम मिटाने वाला कौन बैठा? पाप पुण्य में ही भटकाते रहते हैं मन को। और यहाँ गुरु ठोंक ठोंक के सीधे आत्मा की कील ठोंकता है। पक्की हुई, कल से आज आत्मा ज्यादा पक्की हुई, फिर हिल जाए तो फिर कल क्या करो? हथौड़ा, फिर हथौड़ा। इसलिए रोज का सत्संग कॉन्शियसनेस को ही पढ़ना है, बाकी तो सब जान ही नहीं है। कॉन्शियसनेस नहीं दिख रहा है, फिर ही जान। एक बुद्धि लगा के ज्ञान सुनता है और एक सरलता से गुरु को समर्पित होकर सुनता है, उसको जल्दी ज्ञान समझ में आता है। बुद्धि से वो एक पीता है सीधे सीधे, जो गुरु बोल रहा है वो सत्य, यह सत्य वचन, सत्य वचन, सत्य। सरलता में आता है, अपने को निर्मल बनाता है। ये कसीदाकारी करने वाली जगह नहीं है। यहाँ पर दीवार को क्या करना है? ध्यान रखना।
क्या बता रही है मीना? कैसे होंगे महान हमारे गीता भगवान, सोचो। आज भी उनकी कैसेट जो है इतना असर दिखाता है।